हरिओम। आज बहुत ही प्यारा सतगुरु प्रसाद है। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र चॉकलेट खाने की है, खेलने की है, माँ की गोद में बैठने की है, उसकी चेतना कैसी थी कि उसने कैसे संवाद किया जमराज के साथ। जमराज का नचिकेता के साथ क्या संवाद था, और इसमें से आप जितने भी सुन रहे हो, भगवान करे बहुत कृपा बरसाए। नचिकेता के पिताजी जो थे एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि, दान दे रहे थे अपना सब कुछ। जब सब कुछ दान दे दिया तो उन्होंने गाय जो थी वो भी दान कर रहे थे। तो ये छोटा बच्चा है, चॉकलेट खाने वाला बच्चा देख रहा है और बोलता है, पिताजी ये गाय बहुत बूढ़ी हो गई है, इनको दान करने का कोई मीनिंग नहीं है। अपने पुत्र के मुख से सुनकर उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने बोला, धर्म को ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठेस पहुंच गई ना फादर को। उसने बोला, क्षमा कीजिए, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी को भी ऐसा दान मत दो जिसका कोई फायदा ना हो। ऋषि और क्रोधित हो गए और बोले कि तुम बताओ उत्तम ज्ञान क्या है, वो क्या होता है। चलो मैं तुम्हें ही दान दे देता हूँ। वो बोला, पिताजी अगर मैं सर्वोत्तम हूँ तो दे दीजिए, बताइए किसे देंगे आप मुझे। तो ऋषिवर जो उसके पिता थे बोले, मूर्ख तू अपने पिता को ही तंग करने में लगा है, जा मैं तुझे जमराज को दे देता हूँ दान। तभी नचिकेता जमराज की ओर प्रस्थान कर गए। सोच सकते हो कभी, खुद गया वो छोटा बच्चा। हम रोज घर में भगवान जी कितने प्यार से बोलते थे, प्यारे प्यार से सत्संग में आ जा, नहीं तो जूते खा के आएगी। हम जूते भी खा रहे हैं फिर भी हमको लगता नहीं है, तो हम कहाँ से ब्रह्म ज्ञानी गुरु के बच्चे बन सकते हैं। बहुत विद्वानमय बात है, शायद हमारा रोज का रोज जीवन बदल जाए। नाम के वास्ते प्यारो ये सत्संग नहीं सुनना बड़ी कठिनाई से बनता है। ये रोज जैसे सत्संग हाल में सत्संग जाते थे वैसे आपको रोज मिलता है, ये आसान काम नहीं होता है। हर कोई वीकली है, एवरी डे नहीं है। तो इसको सस्ता मत लिया करो। थोड़ा सा फ्री में मिल रहा है तो इसमें थोड़ी सी फ्री में मेहनत कर लो, बहुत अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगी। फिर उसने बोला, पिताजी मैं आपका वचन मिथ्या नहीं करना चाहता। और 7 साल का पुत्र जमराज की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही जमलोक पहुंचा, जमदूतों ने रोका कि वो इधर नहीं है, जब आए तब मिल लेना। लेकिन वो द्वार पर खड़ा रहा। 7 साल का बच्चा जिसको भूख प्यास लगती होगी, लेकिन उसने ना खाना ढूंढा ना कुछ ढूंढा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बिना ही खड़ा है। जब जमराज जी का आगमन हुआ, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ऐसा कौन दिव्य बालक है, छोटा सा बालक मेरे द्वार पे खड़ा है, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है। जमराज बोले, तुम धन्य हो कि तुम भूखे प्यासे मेरे द्वार पे खड़े रहे 3 दिन। चलो तुम 3 वर मांग लो। उसने क्या करा, बालक ने अपने लिए पहले क्या मांगा, मेरे पिताजी हमेशा धनवान रहे, धर्म पे चलते रहे। धनवान नहीं बोला, धर्म पे चलते रहे। उसकी ये बातचीत हो रही, ये वचन मांग रहा है। और जब मैं उनके पास भी जाऊं तो वो क्रोधित ना हो और उनकी विद्वानगी बढ़ती रहे और मैं उनका प्रिय बना रहूं। उन्होंने तथास्तु कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, 7 साल के बच्चे का, चॉकलेट खाने वाली उम्र वाले, दूध पीने वाली बच्चे क्या। हे धर्मराज, स्वर्ग में कैसे ये लोग आनंदित अवस्था में रह रहे हैं और पृथ्वी पर इतना दुख है, मैं उन सब का दुख मिटाना चाहता हूँ। ये सुनकर जमराज और हैरान हो गए कि ये कौन बातें कर रहा है ऐसी। उन्होंने पृथ्वी पर दुखों को दूर करने के उपाय उसे बताए। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, उसको रहस्य बताया। तीसरा इम्पॉर्टेंट वर मांगा उसने
मैं जन्म मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूँ। जब उसने जन्म मृत्यु के बारे में पूछा, मृत्यु क्यों होती है, क्या होता है, ये सब जानना चाहा, जमराज चौंक पड़े। वो ये रहस्य किसी को नहीं बताना चाहते थे। बोलते, बच्चे तुम्हारी जिज्ञासाओं के मुताबिक तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, आयु बहुत कम है। उसने बोला, धन संपत्ति जितनी चाहो ले लो। बोलता, मुझे ये भी नहीं चाहिए। सुनिए, हम 70 साल की उम्र में भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें सारे, अभी हमारे पोते दोते आसे पासे सारे बेटा बहू हमारी सेवा करें, हमें देखें, जबकि हमारा वानप्रस्थी का समय होता है। बहुत कड़वापन और बिटर बातें हैं। हम नर्सरी के बच्चे नहीं रहे, समय बहुत कम है जिंदगी में। इतनी जल्दी सृष्टि कलयुगी बन रही है, हमको अपने को उससे भी ऊंचा 100 डिग्री पे लेके जाना है, 100 डिग्री। वो तभी रहेंगे जब अपनी वृत्तियों को हम टाइट रखेंगे। कितने कपड़े देखना कितने हैं, खाने के कितना है, क्या भोग विलास नहीं है, वो फिर भी मन चाहे बाहर। ये आपको अपना खेल करना है। भगवान जी, वी आर अंडर वॉच। चलो, ये 3 क्वेश्चन हो गए। वो लड़का बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, धन संपदा नहीं चाहिए, कोई सृष्टि का सुख नहीं चाहिए। वो बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जमराज बोला, तुम्हारे जैसा हठी बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा है, देव भी नहीं जानते हैं इसके बारे में। बोलते, तुम अमृत कुंड भी प्राप्त कर सकते हो, पूरी पूरी लाइफ तुम पूरी प्रलय तक जिंदा रह सक। बोलता, मुझको नहीं चाहिए इतनी लंबी उम्र। बोलता, जमराज, अगर तुम देवता भी इसको नहीं जानते तो मैं तो जरूर जानना चाहूँगा। मैं तो आपसे ये लेना ही चाहूँगा। मैं अमर भी नहीं होना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करे। तीसरे वर को उजागर कर देने वाला ये जमराज इतने प्रसन्न हुए और सहमत हुए उस बच्चे को। पहले परीक्षाएं होती हैं, गुरुओं के घर आके पहले हमारी परीक्षाएं की जाती हैं, इसको किसमें रस है। गुरु पहले तुम्हारी पूरी करता है, और हम इतने कमज़ोर होते हैं कि हम उन्हीं के पीछे लगे ही रहते हैं, पूरी करके तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे ही इसकी परीक्षा हुई, वो पास हो गया। आत्मा कैसे नजर नहीं आती है, ये दोष रहित है, वो बोलता है। दादा भगवान ने बोला, तुम एक आत्मा हो। क्या हमने सुन लिया, क्या हमने फील करा उसे? घर में गृहस्थ में ये मैं करती थी होमवर्क कि मैं एक आत्मा कैसे हूँ, पूरे परिवार में अलग होके मैं देखती थी। कल को मैं जिंदा नहीं हूँ, ये लोग तो बड़े मजे से जिएंगे। ये मेरा होमवर्क होता था घर आकर। खाली आत्मा सुना थोड़ी, उसको अनुभव भी तो करना है। आत्मा दोष रहित है। ये राग द्वेष जो कर रहे हैं हम शरीर से कर रहे हैं। एक एक जना अगर दादा भगवान का ये वचन ले लेता, तुम एक आत्मा हो, और उसकी अभ्यास करता, तो हमें कुछ भी चुभता। मेरा दिल दुख गया, मेरे हृदय को चोट लगी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मन, ये सब शरीर में है, फिर तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए ना। फिर तो क्वेश्चन ही खत्म शरीर के। मन बुद्धि भी है, सब कुछ, और गुरु को भी रखा हुआ है। आत्मा दोष रहित है, इसका ना जन्म है ना मृत्यु है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान जान पाता है तो अनेक योनियों में नहीं भटकना पड़ता उसे, वो अनेक योनियों में दोबारा से नहीं भटकता है जो ये ज्ञान पा लेता है। ये आखिरी अवस्था है दादा लक्ष्मी भगवान के ज्ञान में कि हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और 84 लाख की जो यातना है वो पूरी हुई है हमारी। क्वेश्चन है कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। जब आत्मा निकल जाती है उसके साथ इंद्रियां, ज्ञान, प्राण भी चले जाते हैं, और जो शरीर में रह जाता है वह किसी को नहीं दिखाई देता, वह ब्रह्म रूप उसके शरीर में रह जाता है, और वो विद्वान रहता है वहाँ पर। आत्मा को मृत्यु के बाद कौन सी योनियां मिलती? क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है। चॉकलेट खाने वाली उम्र के बच्चे की खेलने की उम्र है, और वो कैसे पहुंचा है उधर, और हमारी चेतना कब बनेगी ऐसे? और देखो आज के बच्चे 7 साल के, 5 साल के, 3 साल के, 2 साल का बच्चा भी क्या माने क्या आगे दिया होता है। और लेकिन नेचुरल है, वो क्या करें, आजकल उनके सामने टेक्नोलॉजी है ही है, वो क्या करेंगी।
कितना आप माँ के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना उसका सदुपयोग कराते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, समझते हो। और वही उस समय मोबाइल नहीं थे, ना ध्रुव के पास, ना प्रहलाद, ना नचिकेता, ना मीरा, और वो लोग किसको प्राप्त हुए? प्रज्ञावान हुए, विवेकशील हुए वो। और आज का बच्चा विवेकशील होगा, प्रज्ञावान भी होगा, बट इस मायावी दुनिया का ना, अध्यात्म दुनिया का नहीं हुआ। तो ये आत्मा जो जीव रूप में हृदय में विराजमान है, अत्यंत गूढ़तम है, गूढ़ है ये। राग द्वेष सब देह में है। कोई धीर पुरुष जो चित्त का विषयों से निकाल देता है और इस आत्मा को प्राप्त होता है। कैसे एक बालक, काल चक्र है ये, एक बालक जो जीवित यमलोक पहुंच गया, एक महर्षि विद्वान वात्सवा का पुत्र था ये, बहुत ही विद्वान थे। और कैसे करके उस बच्चे ने पिता के एक बार बोलने से क्या से क्या कर दिया। कहीं तो बोलते हैं कि उसने वापस नहीं आया और उसने खुद को विलीन कर दिया था उधर ही। इतनी इच्छा शक्ति उसकी ऐसी हुई, ऐसा। ये पहला दुनिया में जिज्ञासु था नचिकेता। कैसी है ये छोटे बच्चों की कहानी, बहुत प्यारा है। हमेशा फील करो कि हम बच्चे को गुरुकुल में डालें, जहाँ से बच्चा पढ़ के, अभी कहाँ पे डालोगे, अभी तो है ही नहीं, मौका ही नहीं है अभी। और हर रिस्क है भेजना भी, अभी भेजना भी नहीं चाहिए। अपनी मदर्स की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप कमज़ोर नहीं होने चाहिए। आपकी इतनी कमजोरियां निकल चुकी हो कि आपका बच्चा जो आपकी वाइब्रेशन ले रहा है, आपके हाथों से खाना खा रहा है, वो क्या होना चाहिए? विद्वान। मज़ा आ जाए आज का सत्संग सुन के, और मज़ा आ जाए प्यारे बच्चों, और दुनिया में छा जाओ। प्रे करो अपने बच्चों को, भगवान मैं माता मदालसा बनती हूँ, जो बच्चा दुनिया में मज़ा करे, सब करे, भगवान इसको भी कोई मास्टर मिले। खाली उस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो खुद करोगे तो बच्चों पे भी असर होगा, है ना। करिए, बनाइए, पवित्र बनाइए, अपने अंतःकरण शुद्ध करिए, बुद्धि पवित्र करिए। फजूल का बाहर का खाना पीना, ये रस लेना, ये सब टेम्पररी है सब। इसमें जो आनंद है एक बार लेके तो देखो। पहले वो स्वर्ग लगेगा, बाद में नर्क लगेगा। ये पहले नर्क लगेगा, बाद में स्वर्ग ही स्वर्ग है। हरिओम। हे गचगचवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। गॉड ब्लेस टू ऑल।